शुक्ला जी, आपकी पार्टी यानी भाजपा ने ऐसा क्या काम कर दिया है कि जिसकी बदौलत आप लोग 22 में फिर से जनता के समक्ष जाएंगे? और जो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता रहा है गुंडा राज का, वो खत्म किया है। सुशासन यही है आपका? हत्या हो जाती है, पुलिस वाले भी हत्या कर रहे हैं। 25,000 के इनामी धनंजय सिंह को पुलिस खोज रही और क्रिकेट का उद्घाटन कर रहा है। देखिए, भाजपा और सपा दोनों भाई हैं, यह सब झूठ सही बोलते रहते हैं जनता को बरगलाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा पशु जितने हैं गौशाला में कितने पशु रखने का जगह है? गुंडे और पुलिस में अंतर होना चाहिए। पुलिस पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। विपक्ष का काम हरी मिर्च जानते ही ना, तो हरी मिर्च का अपना स्वभाव होता है। विपक्ष हमेशा वो बेकार की बातें किया करेगा। कभी आप लोग भी जब विपक्ष में थे तो आप लोग भी हरी मिर्च थे क्या? और उसके बाद यहाँ के लोग सिर्फ उनका शोषण हो रहा है, सिर्फ लेबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। हम लोग सहजनवा विधानसभा में हैं। यहाँ की जनता हमारे साथ है और यूपी का दंगल शुरू हो चुका है। और यूपी के दंगल में किसका पलड़ा कितना भारी रहेगा, कौन बाजी मारेगा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए सभी पार्टियों से लोग मौजूद हैं। भाजपा से राम प्रकाश शुक्ला जी हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। श्रवण कुमार पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रामनाथ यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और समरपाल सिंह जी बहुजन समाज पार्टी का अपना पक्ष रखेंगे। तो सबसे पहले सत्ताधारी पार्टी से शुरुआत करते हैं कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या काम कर दिया 2017 से लेकर अभी तक कि उसके भरोसे एक बार वो जनता के बीच फिर जाएंगे और फिर उनसे वोट मांगेंगे। शुक्ला जी, आपकी पार्टी यानी भाजपा ने ऐसा क्या काम कर दिया है कि जिसकी बदौलत आप लोग 22 में फिर से जनता के समक्ष जाएंगे? हमारी पार्टी ने सुशासन दिया, गुंडा राज खत्म किया, गरीबों का कल्याण किया, सबको आवास दिया, सबको शौचालय दिया, सारी कानून व्यवस्था दुरुस्त किया। इन सब मुद्दों पे आप जाएंगे? जी। लगता है भाजपा ने सुशासन दिया है, कानून व्यवस्था जो है उन्होंने सुधारा है, और जो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता रहा है गुंडा राज का, वो खत्म किया है। अभी आपको 2 महीने पहले बता दूं, गोरखपुर एक होटल में एक मनीष गुप्ता नाम का व्यापारी जो आया था पैसा दे करके होटल में, रात में चैन का नींद सो रहा था, उसको यहाँ का गुंडा पुलिस ने मार करके हत्या कर दिया। ये मुख्यमंत्री के जनपद में इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? कौन सुरक्षित है? जो होटल में सुरक्षित नहीं है वह बाहर क्या सुरक्षित हो सकता है? यही सुशासन है? सुशासन यही है आपका? हत्या हो जाती है, पुलिस वाले भी हत्या कर रहे हैं। पुलिस वालों ने हत्या नहीं किया, जो हत्या किया उस पर कार्रवाई हुई। पुलिस वाले हम ही आपके बीच में हैं। जो गलत काम किया करेगा उसकी व्यवस्था की जाएगी, उसकी सज़ा दी जाएगी, उसको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। और वह काम हमारी सरकार ने किया। लगता है ये जो बुलडोजर वाली संस्कृति है योगी आदित्यनाथ जी की, आप लोग तो गोरखपुर क्षेत्र के हैं, ये लोग बुलडोजर चला करके कानून व्यवस्था स्थापित कर पा रहे हैं? कहाँ स्थापित कर पा रहे हैं? 25,000 के इनामी धनंजय सिंह को पुलिस खोज रही और क्रिकेट का उद्घाटन कर रहे हैं। यही ना है सुशासन? अरे इन्होंने महंगाई दिया, बेरोजगारी दिया, अर्थव्यवस्था दिया, सबका सब फेल है, कुछ दिया ही नहीं। 1,000 का गैस दे दिया, 225 का कड़ू का तेल दे दिया, और बिजली पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महंगी उत्तर प्रदेश में है। जब आप 100 वाट का एक घर में 10 बल्ब जलाते थे, आज 7 5 वाट का बल्ब जला रहे हैं, तो बिजली का बिल कितना आ रहा है? ये आम जनता है, सबसे पूछ लीजिए। क्या दिए हैं? महंगाई दिए, बेरोजगारी दिए, और किसान मजदूर का हालत जो है, किसानों के साथ जो धोखा कर रहे हैं वो आप लोग देख रहे हैं, सारी जनता देख रही है, और कोई नहीं देख रहा। क्या दिए बता दीजिए, क्या दे दिए? किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, महंगाई बड़ा मुद्दा है इनके लिए। बसपा से सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी तो कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली का फ्री दे देंगे, तो लगता है इन लोगों को लाभ मिल जाएगा? देखिए, भाजपा और सपा दोनों भाई हैं, यह सब झूठ सही बोलते रहते हैं जनता को बरगलाने के लिए, और यह कोई काम करने वाले नहीं हैं। और जो कानून व्यवस्था की बात हो रही है पूरी तरह से ध्वस्त है। ये बताइए, एक सिगरेटी का गर्दन ही काट लिया गया, गर्दन काट लिया गया, और सरकार चुपचाप जैसे देखती रही। अभी एक व्यापारी की हत्या कर दी गई, जो रात में व्यापार के सिलसिले में आया था, सोया था, दरोगा जेल में है। तो सिर्फ कानूनी गुंडे और पुलिस में अंतर होना चाहिए। पुलिस पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है ही नहीं उत्तर प्रदेश में।
एक और मुद्दे की बात करते हैं। 2017 का जो मैनिफेस्टो था, भाजपा ने ये शामिल किया कि अगर वो सरकार में आएगी तो स्थानीय रोजगार नीति लागू करेगी। हम लोग सहजनवा में बैठे हैं, गीदा औद्योगिक इकाई है, अलग अलग प्रदेशों से भी यहाँ लोग रोजगार करने आते हैं, लेकिन यहाँ का युवा जो है वो अलग अलग प्रदेशों में जाता है। सरकार अब तो जल्द ही आचार संहिता लग जाएगी, स्थानीय रोजगार नीति जो थी उसका क्या हुआ? स्थानीय रोजगार नीति जो थी उसके लिए हमारी सरकार यहाँ पर क्या बोलता है प्रौद्योगिकी की ट्रेनिंग दे रही है। यहाँ पर उनको एक रोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी। यहाँ पे जो लोग मजदूर संवर्ग के हैं उनको रोजी रोटी मिली रही है। नहीं, लेकिन स्थानीय रोजगार नीति का हुआ क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि हम लागू कर देंगे, 70% जो है स्थानीय युवाओं को वहीं पर रोजगार मिलेगा। अब आप देख लीजिए, कोई युवा जाएगा दिल्ली बम्बई कमाने, अगर वो 18,000 पाए, यहीं सहजनवा में रह के वो 12,000 पाए, तो वहाँ के 18 से तो यहाँ का 12 बढ़िया है ना। यहाँ पर 12,000 वाली नौकरी तमाम मिल रही है लोगों को गीडा में। जो करना चाह रहे हैं तो कर रहे हैं। 12,000, 16,000, 20,000, 30,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहे हैं लोग। लेकिन जो लोग लेबर टाइप हैं जो अपना काम करते हैं उनको भी यहाँ पर आपको मजदूर बिल्कुल कहीं 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलता है। बिल्कुल 10,000, 18 घंटा 12 घंटा ड्यूटी लेते हैं। किसी को 10,000 से ज़्यादा नहीं। सरकार झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। हर जगह विफल है सरकार का, कहीं कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। इसका जवाब चुनाव में जनता देगी, दे रही है जनता जवाब आप लोगों को। असल में विपक्ष का काम हरी मिर्च जानते ही ना, तो हरी मिर्च का अपना स्वभाव होता है। विपक्ष हमेशा वो बेकार की बातें किया करेगा। कभी आप लोग भी जब विपक्ष में थे तो आप लोग भी हरी मिर्च थे क्या? अब तब रहे होंगे। हाँ हाँ, अच्छा, अरे हमारा ही साथ थे ना। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? सन 84 से 89 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, और यही गैस लगा हुआ था। आज बोगटा में हैं लोग, 12 लोग परमानेंट नौकरी करते हैं जो 1 लाख से 1.5 लाख रुपया पाते हैं, और उसके बाद यहाँ के लोग सिर्फ उनका शोषण हो रहा है। सिर्फ लेबर है। ये गैस की कंपनी आई है, सारे गुजराती इसमें नौकरी पा रहे हैं। यहाँ का लोकल कोई एक आदमी पाया हो तो आप हाथ उठा के बता सकते हैं, कोई नहीं पा रहा है। यहाँ के लोगों के साथ धोखा हो रहा है। और जब कांग्रेस की थी, आप पता करिएगा, 12 लोग सरकारी नौकरी पा रहे, 1 लाख 1.5 लाख रुपया। बोगटा के लोग नीति बनी थी कि गीडा में जिसकी ज़मीन निकलेगी उसके घर के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, और जिसकी ज़मीन निकली उसके घर के रोजगार देने की बात अलग कर दीजिए। 2-4 महीने लेबर का काम लिए, उसके बाद उसको निष्कासित कर दिए, किसी को नहीं रखे। यहाँ शोषण हो रहा है। 12 घंटे काम का 8,000, 9,000 दिया जा रहा है, 6,000 दिया जा रहा है, 7,000 दिया जा रहा है। औरतों का शोषण हो रहा है। तमाम शोषण इस गीडा में हो रहा है। और यही योगी जी इस जमीन के संरक्षक थे, और क्या बोलता है भपसा वहाँ के, और तब कहते पिपरा तेनुहारी के, तो कहते थे ये सड़क खोद दीजिए। और जब मुख्यमंत्री हुए, किसानों का डिग्री हुआ, तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट भेज दिए। लगता अपने घर से पैसा देते, वो जनता का पैसा था, सरकार का पैसा था। उन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए था। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपको तो निश्चित तौर पर यहाँ के किसानों का मुआवजा दे देना चाहिए था, जो नहीं दिए, और उस केस को सुप्रीम कोर्ट भेज दिए। यही तो है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। बताइए, जवाब दीजिए इनका। यही कांग्रेस की सरकार थी, बक्सा से सही बंधा बना। आज वह किसानों का 300 साल से मुआवजा जो नहीं मिल रहा था, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मुआवजा दिया गया। यहाँ के भी जो मुआवजा सुप्रीम कोर्ट सरकार ने नहीं भेजा, यहाँ के लोग चले गए। जो मुआवजा की राशि थी जितनी चाहिए थी, अब वह उस राशि के लिए फिर और राशि उनको बढ़ जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा, सरकार उतना पैसा रखा गया। सरकार 84 से 89 तक, उस 89 के पहले तक विधायक निधि नहीं हुआ करती थी। 89 के बाद भाजपा की सरकार ने विधायक निधि लाई, और उसके पहले सिर्फ खादान योजना चलता था। मिट्टी की सड़कें बनती थी, मिट्टी की सड़कें बनाई गई। उसके बाद से 32 साल में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। आप लोग लंबा समय तक रहे सरकार में। आपको हम बता दूं, सत्य बात मैं कह रहा हूं कि यहाँ जो सिसई घाट पर पुल है, आज तक राप्ती पुल पे किसी भी सरकारें ने पुल नहीं बनवा पाई। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार रही,
और वह जो है सिसई घाट पे पुल बनवा करके और यहाँ से भापसा से ले करके इधर पाली ब्लॉक से ले करके और जो है वहाँ पीपीगंज तक जोड़ने का काम सपा सरकार ने की थी। और सपा सरकार ने यहाँ भी अभी समरहवा पुल सपा सरकार ने बनवाई। जो बिजली आपका तहसील स्तरीय बिजली सपा सरकार ने किया। कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, किसान बीमा 102, 108, 1090, 100 नंबर, आज तमाम जो जन कल्याणकारी योजना है, जो आवाम की योजना है, जो सबके लाभ की योजना है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये लोग भी तो 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और वो सारी चीज़ें दे रहे हैं, जो टैबलेट वगैरह। ये लोग झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं दिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने युवाओं को 18 लाख लैपटॉप देने का काम अगर किसी ने किया था उत्तर प्रदेश में आज तक, तो माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जब थे उन्होंने दिया था 18 लाख। चलिए बसपा से भी पक्ष जानते हैं। देखिए बसपा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लड़ाई में है ही नहीं, जो लड़ाई है वो भाजपा बनाम सपा की है, तो आप लोग तो मतलब लड़ाई में नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। देखिए बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में है। बहुजन समाज पार्टी लगभग 300 सीटें जीत के सरकार बनाएंगी। आप 2007 में देखे होंगे, हमारा वोट साइलेंट है, हम रोड पे आने का काम नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन द्वारा सबसे ज़्यादा भीड़ जिताने का काम कर रही हैं। बहन जी का एक रैली हुआ था, उसमें लगभग 10 लाख लोग मौजूद थे पार्क में, और मीडिया ने एक भी मिनट दिखाने का काम नहीं किया। तो आपके नज़र में बहुजन समाज पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है। जिस दिन हमारा वोट खुलेगा आपको पता चल जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और जो रहा विकास की बात, तो हमारे मुद्दे में हम यहाँ के जो भी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, इनकी लड़ाई लड़ेंगे। जो गीडा में शोषण हो रहा है वो हमारे एजेंडे में है। बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी शाहजहां यूनिट है उसके मुख्य मुद्दे में है आमी नदी पर तटबंध बनना, आमी नदी की सिल्क सफाई होना, और बेरोजगार युवकों को और गीडा के सारी कंपनियों में 50% रोजगार दिलवाना। उसके लिए हम अपना जान दे के भी प्रयास करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो निश्चित तौर पे लॉ एंड ऑर्डर सभी लोगों ने देखा होगा। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है तो जेल, गुंडों की जगह जेल में होती है। बीजेपी के नेताओं की तरह झूठ नहीं बोलती, बहन जी बार बार गलत सही बयान नहीं देती हैं। जो बयान देती हैं उस पर काम करती हैं। हम काम करने वाले लोग हैं। बेवजह 56 इंच का सीना है, झूठ बोल के जीना है, ये हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा विकास करना है और हम विकास करेंगे। हमारे प्रत्याशी को जगह जगह जन समर्थन मिल रहा है, उस बीजेपी की क्या बात करेंगे। समाजवादी पार्टी बीजेपी अभी तक प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रही हमारे प्रत्याशी के खिलाफ। ये बताइए कहाँ से लड़ाई में आएंगे। आप कह रहे हैं बीएसपी लड़ाई में नहीं है। ये बताइए 23% वोट बीएसपी को मिला था पिछले चुनाव में, बीएसपी लड़ाई नहीं है। हम 5-5 हज़ार वोटों से लगभग 150 सीट पे चुनाव हारे थे। अगर हम 5,000 वोट मैनेज कर लेंगे तो बताइए हमारे 250 विधायक कैसे हो जाएंगे। हम 300 सीटों पे विजयी होने जा रहे हैं और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनवाने जा रहे हैं। और मीडिया वाले बहुत कुछ कर नहीं सकते, हम कभी मीडिया के भरोसे नहीं थे। हमारा मिशन है, हम मिशन के तहत बूथ से लेके जिले तक, प्रदेश तक काम करते हैं, देश तक काम करते हैं। हमारी सरकार सुनिश्चित 2022 में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी। 300 तो ये ला रहे हैं, 400 आप ला रहे हैं 403 में, और 325 आप ला रहे हैं। तो लगता है 400 तो ये लगा, 403 में से 300 ये लगे, बचा कितना? तो दोनों जोड़ दीजिए, वैसे 600 हो गया। बिहार वाली भी कुछ सीट आ गई यहाँ। लेकिन योगी जी का क्षेत्र है, जी जी, कैंडिडेट की बात हो रही है, जो आपके मौजूदा विधायक हैं वही रहेंगे या बदलाव होगा यहाँ? तो जो पार्टी तय करेगी वही प्रत्याशी रहेगा हमारे यहाँ। चलिए जनता से भी किसी एक का सवाल लेते हैं। आपका सवाल जिससे होगा उसका नाम बताइएगा और अपना सवाल इधर आ जाइए। जी, किससे आपका सवाल है? हमारा सवाल बसपा या कांग्रेस या सपा तीनों लोगों से है। कोई कांग्रेसी या कोई सपाई बता दे या बसपाई बता दे, किसान अगर है 2000 कौन नहीं पाता है। 2000 2 महीने पे किसान सम्मान निधि का किस वर्ग को दिया जा रहा है? सिर्फ क्या भाजपाइयों को दिया जा रहा है? किस आपका सवाल हो गया सब? आपका सवाल किसके लिए? बीजेपी में मेरा सवाल है, अगर 25 रुपए दे करके गन्ना किसानों को कहा जाता है कि आय दोगुनी कर दी जाएगी, तो कहाँ का इंसाफ है अगर 1000 रुपए डायरेक्ट किया जाता है? इसी आपका सवाल हो गया। आपका क्या सवाल है? एक सवाल मेरा यह है, किससे है? योगी जी से, भाजपा से, ठीक है। कि उन्होंने शिलान्यास के समय कहा था कि नौकरी देंगे, मंच से कहा था। आज जब उद्घाटन की बारी आई, गैस प्लांट में कहे थे और पूरी सभा में कहे थे। आज जब देने की बारी आई तो उद्घाटन में 10 लोग जाकर के उद्घाटन कर लिए, और नौकरी देने की बात आई तो उन्होंने कहा था कि मुआवजा नहीं मिला। मैंने कहा मुआवजा की बात मैं नहीं करने आया हूँ। ठीक है, फिर से बाकी लोगों के सवाल मैं फिर से लेके आता हूँ, मैं पूछ के आ जाता हूँ। बाकी 2-3 सवाल
सवालों के जवाब ले लेता हूँ। मैं फिर से आता हूँ आप लोगों के पास। आपसे सवाल था, सपा से भी था, एक व्यक्ति ने पूछा कि किसान सम्मान निधि क्या किसानों को नहीं मिल रही है? इतने लोग खड़े हैं, हाँ, इसमें किसके घर के लोगों को रोजगार मिला है बताइए। सम्मान निधि उनका सवाल था। सम्मान निधि किसी को नहीं मिला, कुछ लोगों को मिल रहा है। किस चीज का हो तो सम्मान निधि है। सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि क्या? हाँ मैं बता प्रधान जी एक मिनट, हम कह रहे 65 लाख लोगों को जो है समाजवादी पेंशन दिया गया 500 रुपया, हम लोग तो नहीं कहने गए और बंद कर दिया गया। तो सम्मान निधि 500 रुपये, 750 किसान बॉर्डर पर मर गए 3 बिल को लेकर के, बिल भी उनको वापस करना पड़ा। तो आप बताइए उनको जान मार करके और 2 हज़ार रुपया सम्मान निधि 6 महीना में 3 महीना में दे करके कौन सा सम्मान निधि मिल जा रहा है? उससे जनता का क्या हित होने वाला है? उन्होंने कहा कि किसान का आय दूना करेंगे, 100 रुपया पेट्रोल कर दिया। सवाल यही था, सवाल यही था, बाधा हो गया। एक व्यक्ति ने सवाल यह पूछा है भाजपा के लिए, आपने गन्ने पे आपने 25 रुपया बढ़ा दिया और आपने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो गई। भाई साहब का सवाल था। किसानों का जैसे जो हमारे यहाँ जो किसान हैं 70% लोग हैं जो समथिंग 1 बीघे 2 बीघे वाले किसान हैं, उनको साल में 6,000 रुपये दिया जा रहा है ताकि उनको पूंजी न लगाना पड़े। परमानेंट उनको पूंजी की व्यवस्था, मैंने 60% 70% किसानों की व्यवस्था की जा रही है। जो देखिए, किसानों का कोई सम्मान नहीं हो रहा है। किसानों का सम्मान होता तो केंद्र सरकार में एक मिनिस्टर है, उनका बेटा किसानों को जीभ से कुचल के मार नहीं देता, उसके जुर्म में वो जेल में है। जैसे यही सम्मान हो रहा है, 2,000 रुपया किसान निधि भी 20% से ज़्यादा किसान नहीं पाते हैं, उसका हवा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही किसान फिर चुनाव में जवाब देंगे आपको। यूरिया का बोरा 45 किलो कर दिया, डाई का दाम डबल कर दिया, गेहूं का दाम 100 रुपया बढ़ाते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे 2,000 से सारा काम चल जाएगा। 2,000 बीघे में 2,000 रुपये में क्या बीघे खेती होगी? मान लीजिए बड़े काश्तकार को 2,000 रुपए की मदद, जिस तरह से ऊँट के मुंह में जीरा होता है, लॉलीपॉप देने का काम कर रही सरकार। कोई समुचित व्यवस्था हमको भीख क्यों दे रही है? हमारे माल का दाम बढ़ा दे, हमारे माल, हमारे गेहूं, हमारे धान का दाम बढ़ा दे, यूरिया डाई का दाम कम कर दे, डीजल का दाम कम कर दे। हम जैसे अपनी जुताई बुलाई सब सस्ते में करेंगे क्या? 2,000 अनुदान तक का होता है? एक सवाल और था। जैसे सबको क्या भिखारी बनाना चाहती है सरकार? बार बार हम कटोरा लेकर लाइन में लगे रहे। कोई समुचित व्यवस्था नहीं है कि हमको रोजगार दे, हमारे मटेरियल्स का दाम महंगा हो और जैसे मान लीजिए हम आराम से जीवन यापन कर सके। और मान लीजिए सम्मान होता है। एक सवाल उनका भी था, वो मैं पूछ लेता हूं। उन्होंने कहा कि गैस प्लांट लगा, योगी जी ने मंच से घोषणा किया था कि यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी, नहीं मिली। गैस प्लांट लगा, तब से गैस प्लांट में क्या कोई और नियुक्तियाँ हुई? नियुक्तियाँ होंगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अभी आपको बता दूं कि यहाँ एक इंडियन गैस का प्लांट चालू हुआ, उसी के समकक्ष जो है इंडियन गैस चालू हुआ है। एक भी नौजवान को यहाँ रोजगार नहीं लगा और गुजरात से, सूरत से तमाम ठेकेदार आए हुए हैं और वह उनके लोग यहाँ हुए, तमाम नौजवान साथी हमारे बेरोजगार खड़े। हमारी सरकार ने, हमारे नेता राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने घोषणा किया था यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर किसान को 6,000 मंथली दिया जाएगा, 1 वर्ष में 72,000 रुपया दिया जाएगा। राजस्थान में क्यों नहीं दे रहे? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे रहे आप लोग? केंद्र में सरकार नहीं है। राजस्थान और वहाँ भी मैं क्या कहा था, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। राहुल गांधी ने कहा था केंद्र में मेरी सरकार बनेगी तो हर किसान को 6,000 रुपया। मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए आप। अगर वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दे दे तो लोगों को भरोसा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपया गेहूं और 2,500 रुपया धान कुंतल बिका जा रहा है। चलिए और लोग सवाल पूछते हैं जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारा 1 मिनट भैया, 1 मिनट। हमारा यह कहना है कि 89 में गीडा की स्थापना कांग्रेस सरकार ने की थी। 89 के बाद से उत्तर प्रदेश में भाजपा, बसपा और सपा तीनों पार्टियां थी। तीनों पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में राज किया और गीडा में है 6,000 की। तीनों लोग मजदूरी की बात करते हैं, तब मजदूरी की बात क्यों नहीं की जब इनकी सरकारें थीं? और दूसरी बात, भाजपा का मंत्री इन उद्योगपतियों के गोद में आके खेलता है, गोद में बैठता है CIGL में, और आप इंसाफ की बात करते हैं। कि सवाल क्या है? हमारा सवाल यह है कि गीडा में मजदूरी
जो बेरोजगार, जो मजदूर काम करते हैं, उनको उनका वाजिब हक क्यों नहीं मिलता? ये तीनों सरकारों, इन तीनों लोगों से आप पूछिए। और सवाल जी, आपका क्या सवाल है? भैया पहली बात तो मुझे अभी तीनों पार्टियों से जो अभी विपक्ष में है, इन्होंने अपने अपने योजना में किसानों को, युवाओं को, भैया मेरी बात सुनिए, सत्ता से पूछ रहा है मेरे भैया, पूछ लेने दीजिए। युवाओं के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या किया? ये अभी बसपा के लोग कह रहे थे कांग्रेस किसानों को कटोरा थमा जा रहा है। एमएसपी सबसे कम किसी के 5 वर्षीय कार्यक्रम में बढ़ा है तो माननीय बहन जी के कार्यक्रम में बढ़ा है। दूसरी बात, कांग्रेस वाले कहते हैं 6000 देंगे, इनकी जहां सरकार है सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे ज्यादा महंगा उन्हीं के प्रदेश में, क्यों? इसका जवाब कांग्रेस भाई लोग दे दें। और बता रहे 18 लाख का लैपटॉप की बात की है, इनके सरकार ही कंफ्यूज है, इनके नेता भी कंफ्यूज है। लैपटॉप कितना बता, कोई 26 लाख कहता है, कोई 18 लाख कहता है। इस घपले के बीच में जो पैसा गया वो कहाँ गया? ठीक है, आपका क्या सवाल है? आपका क्या सवाल है? हमारा सवाल है सर जी कि हम लोग किसान हैं और रात भर जो है छुट्टा पशुओं से परेशान रहते हैं। छुट्टा पशुओं का इनका मुद्दा है, आपका क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा यह है कि हमें न लैपटॉप चाहिए और न हमें कोई फ्री में सामान चाहिए। हमारे पढ़ने वाले बच्चों को फीस माफ कर दीजिए और अगर जो जैसा पढ़ाई किया उसका व्यवस्था किया जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। 8.5 एकड़ जमीन हमारी गीडा संग निकली हुई है और मुआवजा होने पौने दाम में दे दिया गया। फ्री में कुछ नहीं चाहिए आपको। आपका क्या सवाल है? हमारा सवाल ये है कि जब भी डिबेट बीजेपी का चलता है या किसी पार्टी का चलता है, लेकिन बेरोजगारी पर और महंगाई पर और पढ़ाई पर कोई बात नहीं करता। महंगाई, बेरोजगारी, पढ़ाई। चलिए, सवाल सबसे बड़ा सवाल है आवारा पशुओं का। एक सवाल निकल के आया, बड़े वादे करते थे योगी जी कि हम आएंगे, पशुओं की व्यवस्था कर देंगे, अच्छी गौशालाएं बनवाएंगे। हुआ क्या? गौशाला बनवाई गई। कोई भी आवारा पशु है, जो पशु रखता है उसको 20 रुपया पर डे दिया जाता है। कोई अपने घर रख ले पशु, और गौशाला की व्यवस्था की गई। ये जोगी जी की जो कंपाइन मशीनें हैं, सुन लीजिए, जोगी जी के जो एक कंपाइन मशीनें हैं, एक सिवान चर के खत्म कर रहे हैं। और जो इनके जैसे ही गौशाला की बात हो रही है, डेली 2-4 गाय हर गौशाले में मरी हुई मिलेंगी। बात समझ रहे? कोई व्यवस्था नहीं है। इनका मेक इन इंडिया, स्मार्ट गांव, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, ये कहाँ है? मैं बीजेपी सवाल करना चाहता हूँ कि इनका मेक इन इंडिया, स्मार्ट गांव और जैसे मान लीजिए तमाम बुलेट ट्रेन इनकी कहाँ गई, इसका जवाब देने काम करे बीजेपी प्रवक्ता। ये जो सबसे आवारा पशुओं का आप तो कह रहे दे दें, लेकिन आप भी परेशान होते होंगे जब आप गाड़ी से निकलते होंगे, देखते होंगे तमाम हाईवे पे तमाम जगह घूमते हैं। गौशाला में कितना पशु रखने का जगह है? भाई सुन लीजिए, मैं सभी लोगों के सामने पूछना चाहता हूँ, सम्मानित साथी सुन लीजिए, भाई सुन लीजिए, मैं मर्यादा बनाए रखिए, मर्यादा बनाए रखिए। जी। भाई सुन लीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा पशु जितने हैं, गौशाला में कितने पशु रखने का जगह है? 200, 300, लेकिन 500, 100, 200 हर चौराहे पर हमारा पशु घूम रहे हैं। उनको ठोकर लग जा रहा है, कीड़े पड़ जा रहे हैं, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, फसल चल रहे हैं, किसानों का फसल बर्बाद हो जा रही है। रात को लोग अपने खेतों में मचाना डाल करके खेत की रखवाली कर रहे हैं और उनका खेत बर्बाद हो जा रहा है। जो किसान बेचारा परेशान होता है, जिसकी पूंजी आसमान के नीचे होती है। एक लोगों ने सवाल किया कि डिबेट में महंगाई, पढ़ाई और दवाई की चर्चा क्यों नहीं होती, बेरोजगारी की। और ये बता 2 करोड़ इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा। आज आप देख लीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही थी। इस समय लग गया 2 साल, और 2 साल लग गया, कोर्ट में चला गया, आज तक फाइनल नहीं हुआ। इन्होंने एक भी सरकारी नौकरी सही से देने का काम नहीं किया। हाँ, इन्होंने किया कि जो लोक सेवा आयोग से जो नौकरियां निकल रही थी उनको ये पत्रक बांटने का काम किया, और इन्होंने कोई नौकरी नहीं दिया। और एक चीज बता देना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से कि हमारा घर पिपरा में है। पिपरा, तेनुहारी, भपसा, जुड़ियार, कालेसर, बड़गहन की जो खेती निकली, यही जो है माननीय योगीनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने कहा कि 4 गुना जब हमारी सरकार बनेगी तो 4 गुना हम इनको जो है मुआवजा देंगे। लेकिन जब इन्होंने मुख्यमंत्री हो गए तो आज 1 गुना
मुआवजा देने के लिए लालाई तक नहीं मिल रहा है। सवाल गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले गए और आज तक मुआवजा 4 गुना माननीय योगी आदित्यनाथ नहीं दिलवा पाए। मुआवजा नहीं दे रहे हैं, बता रहे 4 गुना का वादा था, दिए नहीं है। कहाँ का मुआवजा नहीं मिला? 4 गुना सुप्रीम कोर्ट एक मिनट एक सवाल आया कि उन्हें मुफ्त की चीजें नहीं चाहिए, मुफ्त की चीजें नहीं चाहिए। जो अनाज बट रहा है वो उन्हें मुफ्त नहीं चाहिए, ये जो लैपटॉप और ये जो टैबलेट बट रहा है वो मुफ्त नहीं चाहिए। उन्हें आत्मनिर्भर बना दीजिए जिससे वो रोजगार बन जाए। जो आत्मनिर्भर बनने की बात है, कैसे वो आत्मनिर्भर बनेंगे? उन गरीबों से जाके पूछिए जिनके घर खाना नहीं है, जिनके घर राशन नहीं है, जिनको राशन मिल रहा है उनसे पूछिए कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। राशन तो हमेशा उनको पूछिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए ना, रोजगार की बात प्रक्रिया नहीं है। राशन अनवरत चलती चली आई है और सरकार अपने तमाम नाकामियों को छिपाने के लिए 5 किलो राशन देने का काम कर रही है। ये बताइए, गैस सिलेंडर 1000, गैस सिलेंडर 1000, पेट्रोल 114 रुपया, सुन लीजिए। और जैसे मान लीजिए 5 किलो राशन, अब रीजन समझिए, यह विकास नहीं चाहते हैं, यह सबको अकर्मण्य बनाना चाहते हैं। इनकी देश के विकास के संबंध में कोई योजना नहीं है, यह झूठों की सरकार है, झूठों की पुलिंदे। उन्होंने एक सवाल ये भी पूछा, जब आप लोगों की सरकार थी तो सबसे कम MSP आप ही लोगों के समय बढ़ी। हमारी सरकार समय समय पे अनाज का दाम बढ़ाती रही है, MST भी बढ़ाती रही है। और ये MST के नाम पे ये ऐसी MST दे रहे थे, हमको ऐसा अमृत पिला रहे थे किसानों को कि वो 1.5 साल धरना बैठे रह गए, 1.5 साल धरना पे बैठे रह गए और 700 किसान शहीद हो गए। उनको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया और अंतिम में जाके धरना खत्म होते होते इनके केंद्र सरकार के मिनिस्टर का लड़का किसानों को यह कह के रोक देता है कि तुम्हारे नशा को उतार दूंगा। एक सेकंड, हमारी 2000 सरकार से किसान क्या उम्मीद करेगी? 2007 से 2012 आप सत्ता में रहे, आपने किसानों के लिए ऐसा क्या कार्य कर दिया था कि किसानों के अच्छे दिन उस समय आ गए थे? बिल्कुल, हम किसानों के लिए अनवरत कार्य कर रहे थे। किसानों के अनाज का दाम बढ़ा, अनवरत कार्य सभी करते थे, अनवरत दाम बढ़ा था। हम ये अभी नहीं कह रहे थे, हमारे एजेंडे में नहीं था कि हम किसानों की आय 2 गुना कर देंगे। ये उनसे पूछिए जो सत्ता में है। आप लोगों को सवाल सत्ता से ज्यादा करना चाहिए, तो आप लोग विपक्ष को दबाने का काम करते हैं। मीडिया वाले सुन लीजिए, विपक्ष को दबाने का काम करते हैं। आप पहली बात सुनिए, जैसे सत्ता से सवाल करिए कि किसानों का आय दूना हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ कि नहीं हुआ, 2 गुना हुआ। हम ये कहना चाहता हूँ कि अभी 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, MSP जो है 17 सब कुछ रुपया था, तब डीजल का दाम 52 रुपया था। आज डीजल का दाम लगभग 100 रुपया हो गया, दूना महंगा हो गया। और आज इन्होंने 17, 17.5, 1800 से 1940 रुपया किया। तो आप बताइए किसानों का भला इन्होंने कहाँ कर पाया, कितना महंगा बढ़ा पाया? और उसके बाद आप बताइए किसान का हित कहाँ हो रहा है, कितना दूना? जब डीजल महंगा हो जाएगा तो किसान का लागत दूना हो जाएगा, आमदनी आधा हो गई। इन्होंने कहा कि हम दूना करेंगे। सब कुछ का एक जवाब है। इस सरकार ने महंगाई दिया, इस सरकार ने बेरोजगारी दिया, इस सरकार ने अर्थव्यवस्था को गिरा दिया। इस सरकार के कार्यकाल में किसान मजदूरों की हालत दयनीय सबकी हो गई। एक मिनट, सत्ता से सवाल। इन्होंने यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रेल बेच दिया, जेल बेच दिया, भेल बेच दिया और NTPC बेच दिया। सत्ता से सवाल। भारत के सत्ता से जवाब लीजिए। भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज 7 जज बाहर निकल के आए और जनता से गुहार किए कि हमको बचाइए, संविधान खतरे में है। एक मिनट, सत्ता से बहुत हो गया। अब जवाब ले लिया जाए, जवाब ले लिया जाए। जवाब ले लिया जाए। कौन सा किया भैया? जवाब। किसानों की आय दोगुनी हुई, दोगुनी समथिंग 1.5 गुनी तो हुई ही। 22 में तो दोगुनी होने वाली थी।
कोशिश हो जाए दोगुनी, 1830 कोशिश है कर दिया जाएगा दोगुनी। 1940 डीजल ये कह रहे हैं उनके समय में 52 में था, आप लोग तो 90 पार पहुंचा दिए। इनके समय में कहाँ 52 रुपए का था। सुनिए 2000 67 रुपए था। चलिए 2014 में बड़े बड़े एक मिनट 2014 में बड़े बड़े एक मिनट मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए। 2014 में बड़े बड़े पोस्टरों में लिखा होता है बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कम हुई? महंगाई ऐसा देश में कुछ आपातकालीन स्थितियां आई, उसको भी संभाला गया, उसमें कोविड की व्यवस्था की गई। हम जब जिएंगे तब न सिएंगे। पहले मेरी बात का जवाब, एक कोविड का टीका लगवाए। हेलो मोदी जी, एक कोविड का टीका लगवाए और हर जगह लग रहा था कि मोदी जी धन्यवाद, और हर सबके वहाँ पर चवन्नी छाप टीका है। कभी कांग्रेस ने नहीं कहा कि मैं टीका लगवाया, और ये लोग टीका लगवाए, मोदी जी धन्यवाद। उसका गवाह हूँ। आपको बता दूं कि मेरा सगा भाई कोविड से प्रभावित था। मैं ले गया मेडिकल कॉलेज में कोई व्यवस्था नहीं, प्राइवेट में कोई व्यवस्था नहीं, और सब कुछ रहते हुए और वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं हो पाई। मेरा सगा भाई सारे लोग जानते हैं कि दम तोड़ दिया हमारे सामने, उसकी दवा नहीं हो पाई, और लोग चिल्ला कर मर रहे थे। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बेड नहीं था, जवाब दीजिए। कभी व्यवस्था नहीं है। हमारा भाई आपातकालीन स्थिति थी, आज सबकी व्यवस्था हो गई। आपकी कोविड का टीका लगा, सबको कोविड का टीका लगा। जिस दिन 400 किलोमीटर दीजिए, इनको पक्ष अपना रख लेने दीजिए। कोविड की व्यवस्था की गई, कोविड के टीके लग रहे हैं, तो कोविड की वैक्सीन लेकर के हर हॉस्पिटल पर वहाँ पे डॉक्टर बैठा हुआ है, सबको सब टीका लग चुके हैं। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उनके घर जाकर के इस कोविड की व्यवस्था की जा रही है। एक सवाल ये है, इन लोगों ने आरोप लगाया आप लोग सब बेच दे रहे हैं, यानी प्राइवेट कर दे रहे हैं। मतलब सारी सरकारी संस्थाओं को आप लोग प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? सारी सरकारी योजनाएं नहीं बेची जा रही हैं। आप टेम्पू खरीदते हैं 500 रुपया ले जाते हैं, कोई रोडवेज की बस 50 लाख की गाड़ी खरीदेगा, वो घाटा में चलेगा, तो उसमें सुधार किया ही जाएगा जिससे वह संस्था चल सके। सुधारों के लिए कर रहे हैं। चलिए जनता से सवाल ले लेते हैं। जी जनता क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा यह है कि किससे है? हमारे चारों दलों के नेताओं से है। देश की मेधा को उचित सम्मान कब मिलेगा? पढ़ने वाले एक नंबर पे जो पढ़ने वाले हैं, एक नंबर पे कब आएंगे? आरक्षण कौन समाप्त करेगा? एक। दूसरा, सभी पार्टियों ने सिर्फ लॉलीपॉप दिया है, किसी ने समाजवादी पेंशन दिया, तो यादव विकास आयोग बनाकर लोक सेवा आयोग में भारी घपला किया। पीलीभीत से करीब 500 किलोमीटर लंबी सड़क इन लोगों ने बिना बनवाए पेमेंट करवा लिया। यह भी भ्रष्टाचार करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग हाथी बनवा करके भ्रष्टाचार करते हैं। इनके सारे नेता भ्रष्टाचार में जेल। आपका सवाल क्या है? यह मेधा को उचित सम्मान का बिल्कुल आरक्षण के सवाल में मेरा सवाल कौन समाप्त करे? मेरा सवाल विपक्ष से है, इनसे पूछिए कि मोदी की फ्री वैक्सीन लगवाए कि नहीं लगवाए। बिजली मैं पूछ लूंगा। चलिए आ जाइए क्या करना? हमारा क्वेश्चन ये है, सत्ता पक्ष से ये है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है यूपी में, तो अतीक अहमद का अगर मकान गिरता है तो माफिया ब्रिजेश सिंह की मकान क्यों नहीं गिरती है? बहुत बढ़िया। चलिए सवाल, एक मिनट में सवाल पूछ लेता हूँ। किसी में भी आरक्षण का उन्होंने बात किया, क्या आरक्षण खत्म होना चाहिए? जो चाहे मन से जवाब। किससे मैं पूछूं? हम आपको बताना चाहता हूं कि अगर सुन लीजिए कि एक माँ बाप से 4 बच्चे पैदा होते हैं, एक का लड़का IAS हो जाता है, एक का PCS हो जाता है, जवाब दे रहा हूँ, एक का लड़का किसान हो जाता है और एक का मजदूर हो जाता है, तो माँ और बाप चारों को बराबर मानते हैं। जो बच्चा कमज़ोर होता है उसको कुछ लाभ दे करके उसको भी उसके बराबरी ले जाने का काम करते हैं। और हमारे भाई ने कहा, सम्मानित वकील साहब ने कहा कि यादव आयोग है। वकील साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, RTI है। जब RTI से पूछा गया, अभी आप नहीं, जब विधान परिषद में लोगों ने पूछा कि 54 SDM लोगों ने बताया कहाँ 54 SDM है, उस समय RTI में आया कि केवल 14 SDM यादव हुए हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गलतफहमी फैला करके और 54 यादव का करके और तो बिरादरीवाद लगा करके सरकार को बदनाम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। चलिए जनता का अगला सवाल था कि क्या आपने मोदी की वैक्सीन नहीं लगवाई?
मोदी की नहीं है, यह जनता के टैक्स का वैक्सीन है। मोदी अपने घर से वैक्सीन नहीं दे रहे और सबके हाथ में चवन्नी छाप लगा हुआ है जो आज नहीं लगा है। ये कांग्रेस लगवाती थी लेकिन इसका प्रचार नहीं करती थी। जो लोग हैं पूछिए उनके हाथ में चवन्नी है नहीं है। भाजपा से सवाल था, सत्ता पक्ष से सवाल था कि अगर माफिया मुख्तार अंसारी का मकान गिराया जा रहा है तो माफिया ब्रजेश सिंह का मकान बुलडोजर से क्यों नहीं गिराया जा रहा है? माफिया ब्रजेश सिंह का कोई मकान हैया नहीं है कि वह जो न गिराया जाए। माफिया ब्रजेश सिंह थे वह जेल के अंदर हैं। धनंजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्रिकेट का उद्घाटन, धनंजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? धनंजय सिंह इन्हीं का क्रिकेट का उद्घाटन करने गए रहे होंगे। धनंजय सिंह भागे फिर रहे हैं। जिस दिन देखा, जिस दिन क्यों वायरल हो रहा है धनंजय सिंह का वीडियो तो कहीं अब वायरल हो जाएगा। बात ये बताइए, आपकी एक मिनट, आपकी पुलिस इतनी मास्टरमाइंड है, वो गाड़ी पलट देती है तो ब्रजेश की गाड़ी क्यों नहीं खोज पा रही है? धनंजय सिंह की गाड़ी क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? अरे जब गाड़ी हर जगह नहीं पलटी जाएगी, पलटी तोड़ी जाती है। पलटेगी, धनंजय सिंह की गाड़ी पलटेगी। जब क्यों गाड़ी पलटेगी? गड्ढा रहा वो गाड़ी पलट गई। अरे इनका भी गड्ढा, मतलब सड़कों पे गड्ढे हैं। गड्ढा मुक्त है तो गड्ढा मुक्त, गड्ढा आप ही कह रहे हैं गड्ढा है। एक वर्ग को उत्पीड़न करने का काम कर रही है। इन्होंने कहा कि 100 दिन में गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन 5 साल पूरा होने जा रहे हैं, कहाँ गड्ढा मुक्त हुआ? आप सड़क के बारे में देख लीजिए, कहीं गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। भाई धनंजय सिंह नहीं गिरफ्तार होकर उसकी गाड़ी नहीं पलट पाएगी। एक बात देखिए, यह गाड़ी अपने परता के हिसाब से पलटते हैं। इनको ब्राह्मण समाज से बहुत जलन है और भगवान से भी बहुत जलन है। यह शराब की दुकान खुलवाए थे लेकिन भगवान का मंदिर बंद किए थे और वो महाकाल से आशीर्वाद लेके आ रहे थे, इसलिए ये अपने आप को महाकाल से भी गौरवान्वित समझते हैं। यह महाकाल से भी अपने आप को मजबूत समझते हैं और इन्होंने गाड़ी पलटवाने का काम किया। जब आप कहते हो गड्ढा मुक्त सड़कें हैं तो किस गड्ढे से ट्यूब पलटी? चलिए एक अंतिम सवाल जनता से, क्योंकि काफी समय हो गया है। चलिए आप, बार बार सुरक्षा की बात होती थी, आज 9 बार हर टीवी पर हल्ला होता, रफेल आया रफेल आया। हमने 48 का युद्ध जीता, हमने 65 का युद्ध जीता, 71 में बमला फाड़ दिया, 99 का युद्ध जीता। आज चाइना रोज दगदगा रहा है। उस समय पर सिक्किम को इंदिरा जी ने लिया था और जो हल्ला करता है किया था। आज क्या कर रहे हैं? जो आदमी जो फौजी लड़ता है, हेलो, जो फौजी लड़ने के लिए बना है, हर घर से बात करते हैं। मोदी बात करने का जो फौजियों को नंगे लगा देते हैं, ये देश कैसे चलेगा? जो बात करने के लिए मंत्री सचिव होते हैं, फौजियों को बात करने के लिए मरने के लिए क्या कहेंगे? इनका विकास बेचो, हर चीज बेचो, झूठ बोलो। भाजपा में झूठ हजा तो है क्या? भाई ये तो सेना के सवाल आ गया है। सेना के नाम पर बड़ी राजनीति हुई। पूर्व सैनिक है, उन्होंने कहा आप लोग तो सब बेच डाल रहे हैं, सेना का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और सेना के नाम पे तो बड़ी राजनीति की आप लोगों ने। अक्साई चीन कहाँ से पैदा हुआ? ओ क्या पीओके को किसने पैदा किया? कांग्रेसियों से पूछिए। जो भारत का अभिन्न था उसको उन्होंने पाकिस्तान पैदा कर दिया, अक्साई चीन पैदा कर दिया। सेना का सम्मान तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था कि पहले सेना के लोग शहीद होते थे तो टोपी और बिल्ला जाता था, लेकिन अब सेना का लोग शहीद होते हैं। सैटेलाइट से पराली जलाते हुए किसान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और 3 कुंटल जब RDX आता है तो सैटेलाइट कहाँ चला गया था? सैटेलाइट कहाँ चला गया था? ये बिल्कुल झूठ बोल के देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। इनका मेक इन इंडिया, स्मार्ट गांव, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, ये योजनाएं कहाँ है? 2 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ दिया? रोजगार देने की ये बात नहीं, ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। ये सिर्फ झूठ बोले। 15 लाख खाते में कहाँ आया? 15 लाख खाते में कहाँ आया? ये सिर्फ झूठी सरकार है और आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाएगी। आने वाला 2022
इन्हें कोई भी जितवा नहीं सकता, ये 100 सीट के अंदर होंगे। चलिए शांत रहिए, आप लोगों की एक मिनट शांत हो जाइए सभी लोग। अंतिम तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सभी से बारी बारी से 1 मिनट सभी लोग शांत हो जाइए। जनता की बात होगी, सड़क, बिजली, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की सवाल होगी। बारी बारी से अंतिम 1-1 मिनट में आप लोग खत्म करिएगा। अंतिम सवाल यही है कि अगर 22 में जनता आपको मौका देती है तो असली वादे करिएगा। देखिए रिकॉर्डेड चीज़ है, इंटरनेट का ज़माना है, झूठ बोलेंगे बाद में जनता फिर बदला लेगी। किन मुद्दों के साथ, किस वादे के साथ आप जाएंगे कि आप सहजनवा का कल्याण करें और उत्तर प्रदेश का कल्याण कर पाएंगे? 1 मिनट में अपनी बात खत्म करिएगा। बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे। विजन बताते जाइए, विजन भी बताते जाइए। महंगाई कैसे खत्म करेंगे? महंगाई इसलिए खत्म करेंगे जब क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है तो डीजल और पेट्रोल जब सस्ता होगा तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे? बेरोजगारी इसलिए दूर करेंगे, सरकारी पोस्टें जो हैं उनको खत्म नहीं किया जाएगा, उनका वांट निकाल के नौजवानों को भर्ती किया जाएगा और इस गीडा में 10,000 नौजवानों को नौकरी देगी कांग्रेस पार्टी। जो मजदूर नहीं रहेंगे उनके योग्यता के अनुसार उनको काम दिया जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी का। आपको अगर मौका मिलता है 22 में, आप प्रदेश का विकास कैसे करेंगे? हमारे माननीय अखिलेश यादव का जो एजेंडा है कि रोटी रोजी सस्ती होगी और दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी और किसानों को रोजगार मिलेगा। अभी आपने देख लिया, मैंने बताया है कि कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप 102, 108, 10 नंबर, 100 नंबर और बेरोजगारी भत्ता सब उन्होंने दे करके आम आवाम को खुशहाल करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आम आवाम खुशहाल होगा, सबको सम्मान मिलेगा। अंतिम सवाल देखिए, 17 से 22 तो आपका तो रिजर्वेशन ही था। अगर 22 में जनता दोबारा मौका देती है तो क्या आप वादा कर पाएंगे कि महंगाई, बेरोजगारी और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दे पाएंगे आप? आज के डेट में भी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है, आज के डेट में भी गरीबों की व्यवस्था है, किसानों की व्यवस्था है और जो भी व्यवस्था आगे जैसी जरूरतें रहेंगी वैसा काम किया जाए। बेरोजगारी खत्म कर पाएंगे? बेरोजगारी के लिए हम लोग मुद्रा लोन शुरू किए हैं। लोग हम ये नहीं चाहते हैं लोग जाके छोटी नौकरी अपना व्यवसाय करें, वो अपने 10 लोगों को और नौकरी दें, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। हो चुकी है किसानों की बात। 1 मिनट लास्ट सवाल, अगर 22 में जनता आपको मौका देती है तो आप कैसे विकास कर पाएंगे? बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे? महंगाई कैसे खत्म करेंगे? किसानों के दिन अच्छे कैसे लाएंगे आप? देखिए, पहले हम इस सरकार के बारे में कह देना चाहते हैं, रोजी रोटी दे न सके वह सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है, तो बात समझ रहे। दूसरा, हमारा सहजनवा विधानसभा का जो लोकल मुद्दा है, हम उस जैसे लोकल मुद्दे पे काम करेंगे। हमारे वहाँ गीडा द्वारा तमाम ज़मीनों को एक्वायर किया गया है, जैसे बहुजन समाज पार्टी सहजनवा यूनिट का, या जैसे मान लीजिए मुख्य मुद्दा है कि हम गीडा में 50% यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिलवाने का काम करेंगे, बेरोजगारी खत्म करने का प्रयास करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो कानून व्यवस्था 1 नंबर की देने का प्रयास करेंगे। जो भी भर्तियां होंगी पारदर्शिता होगी, इस तरह से भर्ती नहीं होगी कि आज मान लीजिए पर्चा लीक हो गया। बसपा के सरकार में कभी पर्चा नहीं लीक हुआ करता था। तो सुन लीजिए, हमारी सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे और अपने निजी विधानसभा सहजनवा का जो मुद्दा है, हम गीडा में 50% फैक्ट्रियों में अपने वहाँ के नौजवानों को रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। इस पे हमारी लड़ाई होगी। हमारे साथ सभी लोगों का बातचीत, क्या कहना चाह रहे हैं आप भी बता दीजिए। किसानों का सवाल जहाँ तक है, किसानों का सवाल है, माननीय जोगी जी इसी लोकसभा के हैं। नरकटाहा में हम लोगों की जमीन जो है, नरकटाहा में हम लोगों की जमीन है। पूरे हर जिले का सर्किल रेट बढ़ गया, यहाँ का सर्किल रेट नहीं बढ़ा। हम लोगों के साथ बहुत अन्याय है, सर्किल रेट बढ़ गया। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आपने सभी पार्टियों की अपनी बात रखी और सभी को सुना कि किन मुद्दों के साथ वो जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।